नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? तो सब ठीक होंगे। आप पढ़ रहा राजस्थान का पशुधन और पशुधन के अंदर साथियों आप गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट पढ़ चुका हाँ। और अगर आज आप बात करा तो आप आज को पशुधन है घोड़ा, यानी अश्व। ठीक है, घोड़ा। अब आप पहली बात करा घोड़ा के तीर्थ स्थल की। सीधा सा बिंदु है घोड़ों का तीर्थ स्थल, यानी तीर्थ जो स्थल है कि आलम जी का धोरा बाड़मेर। आलम जी का धोरा बाड़मेर। घोड़ों का तीर्थ स्थल क्या है? आलम जी का धोरा बाड़मेर। इसको क्या बोलते हैं? घोड़ों का तीर्थ स्थल बोलते हैं। देश में जो राजस्थान का स्थान है, देश में राजस्थान का अगर आप स्थान की बात करें कि देश में राजस्थान को कौन सा स्थान है, तो साथियों देश में राजस्थान को कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है घोड़ों के अंदर। और राजस्थान में जो सर्वाधिक घोड़े हैं, राजस्थान में अब जो पशुधन बचे में थोड़ी थोड़ी बातें हैं। सर्वाधिक घोड़े, इतनी नस्लें वगैरह के बारे में डिटेल में नहीं जाना है। जो राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े हैं साथियों, वो कहाँ हैं? बीकानेर। किस जिले में? बीकानेर में सर्वाधिक घोड़े हैं। और न्यूनतम घोड़े हैं डूंगरपुर। न्यूनतम घोड़े कहाँ हैं? डूंगरपुर में क्या है? न्यूनतम है घोड़े हैं। ठीक है। इनके अंदर एक रोग होता है घोड़ों में। घोड़ों में जो रोग होता है उस रोग का नाम है ग्लेडर्स। ग्लेडर्स, घोड़ों में जो रोग होता है उसका क्या नाम है? ग्लेडर्स। और केंद्रीय जो अश्व प्रजनन केंद्र है, केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र, केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र अगर बात करा पा केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र की, तो वो है साथियों जोहड़बीड़ बीकानेर। जोहड़बीड़ बीकानेर। ठीक है। अश्व महोत्सव बात करा, अश्व महोत्सव, अश्व जैसे ऊंट महोत्सव होता है, ऐसे क्या होता है? अश्व का महोत्सव होता है। घोड़ों का क्या होता है? महोत्सव होता है। ये है खमनोर राजसमंद। खमनोर राजसमंद। ठीक है, खमनोर राजसमंद। नॉर्मल अगर आप बात करा तो घोड़ांगो तीर्थ स्थल आलम जी का धोरा बाड़मेर। राजस्थान को तीसरा स्थान है साथियों। अगर पूछ रहे जाओ तो राजस्थान में अगर सर्वाधिक घोड़ा की बात करें तो वह है बीकानेर में, और न्यूनतम कड़ा है डूंगरपुर में। रोग है घोड़ा के अंदर रोग है ग्लेडर्स। कौन सा रोग होता है? ग्लेडर्स। और जो अश्व प्रजनन केंद्र है, घोड़ांगो जो प्रजनन को केंद्र है वो है साथियों जोहड़बीड़ बीकानेर। याद रखना, अश्व प्रजनन केंद्र है जोहड़बीड़ बीकानेर। और अश्व महोत्सव कहाँ होता है? खमनोर में। अश्व महोत्सव कहाँ होता है? खमनोर में। इनकी दो तीन नस्लें हैं, जहाँ मालानी है, काठियावाड़ी है, मारवाड़ी है। ये दो तीन नस्लें हैं। बारे में आप थोड़ा देख ले। प्रमुख जो नस्लें हैं कौन कौन सी? एक तो मालानी, घोड़े की नस्ल है मालानी। यह सर्वश्रेष्ठ घोड़े की नस्ल है। और इसे राजस्थान का क्या बोलते हैं? अरबी घोड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, यह सर्वश्रेष्ठ घोड़े की नस्ल है। घोड़े की नस्ल है। इसे राजस्थान का अरबी घोड़ा कहते हैं। इसे राजस्थान का
अरबी घोड़ा कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग क्या होता है? एक तो सर्कस में होता है, एक पोलो में होता है। उपयोग सर्कस व पोलो खेल में इसका क्या होता है? उपयोग। ठीक है, एक है मारवाड़ी। मारवाड़ी घोड़े की कौन सी नस्ल है? मारवाड़ी नस्ल है। यह घोड़ा जो मारवाड़ी घोड़ा है युद्ध क्षेत्र में क्या है? सबसे उपयोगी है, क्योंकि तेज दौड़ने के लिए होता है। तेज दौड़ने के लिए युद्ध क्षेत्र में सबसे उपयोगी। यह घोड़ा युद्ध क्षेत्र में, थोड़ा छोटा लिखे हूँ, एक दो बातें और रही है, एक नस्ल और रही है, आप एक ही बोर्ड पर हो जाओ। इसमें सबसे उपयोगी, तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है। ठीक है, अब थोड़ा कोष्टक में लिखो। एक है काठियावाड़। काठियावाड़ी काठियावाड़ी घोड़े की नस्ल है काठियावाड़ी। इसका मूल स्थान क्या है? काठियावाड़ गुजरात। मूल स्थान है वो है काठियावाड़। और काठियावाड़ कहाँ है? गुजरात। ठीक है, इसका सिर होता है ना, काठियावाड़ी घोड़े का जो सिर है वो अरबी घोड़े के समान है। सिर क्या है? आगे लिख दियो, सिर अरबी घोड़े के समान। अरबी घोड़े के समान। इसका जो काठियावाड़ी घोड़े का जो सिर है वो किसके समान है? अरबी घोड़े के समान है। ठीक है, तीन नस्लों की बात करिए तो मालानी ये सर्वश्रेष्ठ घोड़ा है। राजस्थान का अरबी घोड़ा भी के मालानी घोड़े राजस्थान को क्या बोले? अरबी घोड़ो। उपयोग सर्कस के और पोलो खेल में। और मारवाड़ी घोड़ा ये युद्ध क्षेत्र में, क्योंकि ये तेज दौड़ता है। और काठियावाड़ घोड़ा है, ये मूल स्थान काठियावाड़ गुजरात है। इसका सिर है वो अरबी घोड़े के समान है। काठियावाड़ घोड़े का जो सिर है वो क्या है साथियों? अरबी घोड़े के समान है। ठीक है, घोड़ा नंबर अगलो पशुधन देखो। अब अपन घोड़ा के बारे में पढ़ दियो तो अपन गधे के बारे में भी पढ़ देना चाहिए। गधा। भारत की बात करें तो भारत के अंदर साथियों राजस्थान में सर्वाधिक गधे। ठीक है, भारत में जो सर्वाधिक गधे हैं कहाँ हैं? राजस्थान में। भारत में सर्वाधिक जो गधे हैं वो कहाँ हैं? राजस्थान में है। भारत में सर्वाधिक गधे हैं वो कहाँ हैं? राजस्थान में। और राजस्थान में सर्वाधिक गधे कहाँ हैं? बाड़मेर में। राजस्थान में, भारत में तो राजस्थान प्रथम है, राजस्थान में। और राजस्थान में जो सर्वाधिक गधे हैं वो कहाँ हैं? बाड़मेर। ठीक है, सर्वाधिक बाड़मेर में। और न्यूनतम गधे कहाँ हैं? टोंक में। न्यूनतम गधे कहाँ हैं? टोंक में। ठीक है, वर्तमान में जो गधों की संख्या है, वर्तमान में कुल गधे बीसी गणना के अनुसार वर्तमान में कुल गधे कितने? 23,000। भाई गधा है जो पाकिस्तान आ रहा बेचा नहीं, चीन ने बेचा, आगे चाइना ने बेचा, पाकिस्तान आप गधा बेचा। इतनी भूखमरी आखिर गधा ही बेचना है, बढ़िया। ठीक है, तो राजस्थान में 23,000
गधाएं, और 20वीं और गणना के अंदर 19वीं की बजाय 19वीं गणना के बाद में जो 20वीं गणना हुई उसमें सबसे ज्यादा कमी आई थी। कितनी कमी आई थी? 71.3% की कमी गधों में ही आई थी सबसे ज्यादा। गधा इन्हें पाकिस्तान का चला गया, पाकिस्तान आना मैंने लगा बेच दिया, ठीक है, नहीं बॉर्डर क्रॉस कर गया थोड़े बहुत, वहाँ गधा ने चाइना बेच के 5 रुपया कमा लिया, ठीक है, अपना ध्यान को नहीं करी होगी, तो गधा में क्या आ गई? कमी आ गई। गधा पूजनीय हो गया है क्योंकि गधा शीतला माता का वाहन है। गधा है साथियों, गधा शीतला माता का वाहन है। शीतला माता को वाहन है तो फिर गधा को मेड़ो भी लागनो चाहिए, गधा को मेड़ो तो लागनो चाहिए, तो गधों का मेला, गधा को भी मेड़ो लागे। आपने लागे ना कई बार रोजगार मेड़ो, बेरोजगार में बेरोजगार के लिए रोजगार मेला, जो वहाँ गधा में मेड़ो लागे। तो गधांगो मेड़ो 2 जगह लगे, एक तो लूणियावास जयपुर के अंदर लगे और एक सोरसन 12 में लगे। और सोरसन 12 एक और क्या लिए है चर्चा एक सोरसन 12 की गोडाउन के लिए एक साथियों। लूणियावास, लूणियावास जयपुर ग्रामीण, एक सोरसन 12, ठीक है। राजस्थान का प्रथम और देश का 5वां गधा अभ्यारण्य, राजस्थान का तो प्रथम, देश का 5वां, देश का 5वां गधा अभ्यारण्य बनी हुई साथियों। गधा अभ्यारण्य क्या ढूंढ दो, झुंझुनू कहाँ है, ढूंढ लो दे, ढूंढ लो झुंझुनू, ठीक है। और अगर भारत की बात करें कि भारत को जो प्रथम गधा अभ्यारण्य है वो है कच्छ गुजरात में, ठीक है। भारत का प्रथम गधा अभ्यारण्य कहाँ है? कच्छ है गुजरात में, ठीक है। ओहो गधा के बारे में बात 5-7 इतनी है, कोई नस्लां को नहीं आएंगी। भारत की अगर बात करें, भारत में सर्वाधिक गधा है साथियों राजस्थान में। भारत में सर्वाधिक गधा करें दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक गधा बाड़मेर में न्यूनतम है, टोंक में। 3 बात, भारत में सर्वाधिक यानी भारत गधा के अंदर प्रथम स्थान पर है, राजस्थान में प्रथम स्थान पर बाड़मेर और न्यूनतम सबसे कम लास्ट कौन है? टोंक। वर्तमान में गधा की संख्या 20वीं गणना 2019 के अनुसार गधा की संख्या कितनी है? 23,000। सबसे ज्यादा कमी आई 71.3 है प्रतिशत की, 71.3 है प्रतिशत की 23,000 है जनसंख्या है। गधो है, गधो शीतला माता को वाहन है साथियों, गधो शीतला माता को वाहन है। रट्टा मार दो, गधा का 2 मेला लागे, एक तो लूणियावास जयपुर ग्रामीण में, एक सोरसन 12 में। सोरसन 12 गोडाउन के लिए भी है प्रसिद्ध, ठीक है। राजस्थान को प्रथम देश को 5वां गधो अभ्यारण्य खड़े है, ढूंढ लो झुंझुनू। भारत को प्रथम जो गधो अभ्यारण्य है वो है कच्छ। कच्छ कहाँ पे है साथियों? गुजरात। HR बात गधा के बारे में, ठीक है। घोड़ो पढ़ लियो, गधो पढ़ लियो, तो रिमिक्स भी पढ़ लिया। घोड़े गधे को अब आप करा जाए क्रॉस, संकरण तैयार कर दिया, बीज घोड़ा और गधे को। घोड़ा पढ़ लिया, गधा पढ़ लिया, जैसे पुरुष पढ़ लिया, औरत पढ़ ली, तो फिर किन्नर भी पढ़ना जरूरी होता है। उसी प्रकार घोड़ा भी पढ़ लिया, गधा भी पढ़ लिया, तो अंग बीज को एक संकर बीज है। आज हम 3 लिंग में नहीं, पुरुष स्त्रीलिंग और जी हाँ तो अपने लिंग में आ गया पुल्लिंग स्त्रीलिंग, और जो तीसरा लिंग उसको क्या बोलते हैं? थर्ड जेंडर, वो जेंडर घोषित कर दिया ना उसको, किन्नर को, ठीक है। मालिक है भगवान की, जैसे जो मर्जी है, जिसको जो रूप देता है उसी में जीना पड़ता है, ठीक है। इनका आशीर्वाद बहुत कामयाब होता है साथियों, कभी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए इनकी।
ठीक है, घोड़ो पढ़ लियो, गधो पढ़ लियो। घोड़े और गधे को एक बीच को संकर जी, घोड़ो ऊंचाई में और बड़ो है, गधो नीचो है, छोटो है, टट्टू बोले जगन, और घोड़ो पूरा बड़ो है, जैसे चेतक हो घोड़ो हो, रे खच्चर है वो क्या है गधो। अंग बीच को एक साइज है वो, नहीं तो घोड़ो वेर नहीं गधो वेबिन के बोले खच्चर। वो घोड़े और गधे के मिश्रण से है, ये घोड़े गधे का मिश्रण है, ये घोड़े व गधे का मिश्रण है, यानी संकर है। मादा तो घोड़ी और नर गधो, मादा घोड़ी क्रॉस नरे गधो। तो मादा घोड़ी, घोड़ी पूरी ऊंची है, नर गधो छोटो है। तब यहाँ दिमाग मत लड़ाइयो कि घोड़ी तो ऊंची है गधो नीचो है, तो हाँ जी मतलब संकर बीज तैयार किया करो, मतलब संभोग किया करो। तो शारीरिक संबंध बनना भी जरूरी कोई है। माता घोड़ी के अंदर नर गधे को सीमन छोड़ की एक बीज तैयार करोगे, बिन के पैदा हो बीसु के बने वो खच्चर, और यो खच्चर है वो वजन ढोने में बहुत ही माहिर है। ठीक है, वजन ढोने में बहुत ही माहिर है, बोझा ढोने में काम आता है ये। ठीक है, पावरफुल है। 20वीं पशु गणना के अनुसार 20वीं पशु गणना के अनुसार कुल संख्या आती है 1339, 1339। देश में प्रथम स्थान खचरांग उत्तराखंड में, पहाड़ी इलाको है, कामा में ये पहाड़ पर भी चढ़ सके। देश में प्रथम स्थान उत्तराखंड का है, किसके अंदर? खच्चर के अंदर। और राजस्थान का स्थान कौन सा है साथियों? 9वां। राजस्थान का स्थान कौन सा है? 9वां। राजस्थान में गधा ही ज्यादा है, ठीक है, खच्चर कम है। ठीक है, और राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर है वह अलवर में। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक खच्चरों की बात करें तो खड़े हैं अलवर के अंदर साथियों सर्वाधिक खच्चर है, और न्यूनतम खच्चर खड़े हैं टोंक। टोंक के अंदर खच्चर भी न्यूनतम है, सबसे कम है, और गधा भी सबसे कम है। ठीक है, यानी खच्चर घोड़े और गधे का मिश्रण, मादा घोड़ी नरे गधा। 20वीं पशु गणना के अनुसार कुल संख्या 1339। देश में प्रथम स्थान किसका है? उत्तराखंड का। राजस्थान का स्थान है साथियों 9वां। राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर अलवर में है, न्यूनतम है टोंक के अंदर। ठीक है, देखो तो अगला पशुधन देखा, अगला बात करा तो अगला है सुअर। सुअर तो सुअर तो सब जाने, भारत में सर्वाधिक जो सुअर पालन है वो कड़ा हुआ है असम में। भारत में सर्वाधिक सुअर पालन कहाँ होता है? किस राज्य में होता है? असम राज्य में होता है। ठीक है, और राजस्थान का स्थान कौन सा है? 17वां। राजस्थान का 17वां स्थान है किसमें? सुअर पालन में। ठीक है,
और राजस्थान में जो सर्वाधिक सूअर पालन करा हो रही है जयपुर। राजस्थान में सर्वाधिक सूअर पालन है, सर्वाधिक न्यूनतम ध्यान में रखियो जयपुर में वह सर्वाधिक सूअर पालन साथियों, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सूअर पालन करा हुआ है जयपुर में, और न्यूनतम सूअर पालन वह है वो डूंगरपुर में। ठीक है, समझ में आई बात है। सूअर से एक रोग को नाम भी आवे, कौन सा रोग? स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू, एक स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू। और इनका जो मांस होता है उसको क्या बोलते हैं? गोश्त या पोरक। सूअर के मांस को क्या बोलते हैं? गोश्त या पोरक बोलते हैं। और जो राजकीय सूअर प्रजनन फार्म है वो कहाँ है? अलवर में। के राजकीय सूअर प्रजनन फार्म कहाँ है? अलवर में। राजकीय सूअर प्रजनन फार्म कहाँ है? अलवर में। राजकीय सूअर प्रजनन फार्म है अलवर में। ठीक है, अब आप आएंगे कुछ नस्ल देख लिया। सूरंगी कुछ नस्ल के बारे में भी है बात, दो चार मैं देख लिया कौन सी नस्ल है। एक तो है टेमवर्थशायर। टेमवर्थ है शायर, ये सर्वश्रेष्ठ मांस है, इसका मांस में सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ जो मांस होता है वो टेमवर्थशायर का होता है। ठीक है, एक वह यॉर्कशायर नस्ल हमारे में ज्यादा कोई बात को नहीं। यॉर्कशायर ये सफेद रंग का होता है, सफेद सूअर होता है ना, जो सफेद रंग का होता है। सफेद रंग का होता है। एक जर्सी रेड, ये नस्ल है इनकी जर्सी रेड। एक लार्ज व्हाइट होता है, ठीक है। ये कुछ नस्लों के बारे में। सर्वाधिक सूअर पालन असम में, राजस्थान को स्थान साथियों 17। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक सूअर पालन जयपुर में, न्यूनतम है डूंगरपुर में। आंसू रोग व सूअर स्वाइन फ्लू, जो ध्यान में रखियो। रोग स्वाइन फ्लू, उसका मांस होता है गोश्त या पोरक बोलते हैं। राजकीय जो सूअर प्रजनन फार्म है वो कहाँ पे है? अलवर में। राजकीय सूअर प्रजनन फार्म कड़ा है अलवर के अंदर है। ये 4 नस्ल हैं, टेमवर्थ, यॉर्कशायर, जर्सी रेड, लार्ज व्हाइट। पूछ लीजिए किसकी नस्ल है, ये किस पशुधन की नस्ल है? तो ये किसकी नस्लें हैं? सूअर की। और देखा अगलो पशुधन सूअर तो हो गया। अगला जानवर कौन सा है भाई? खरगोश बच गया अपना, खरगोश। 2 बात खरगोश के बारे में भी लिख लिया। खरगोश भी जहाँ भेड़ पालन ऊन के लिए ना, खरगोश की भी ऊन काम में लीजिए, क्योंकि इसकी ऊन बहुत ही मुकमली और मुलायम होती है। खरगोश के जो बाल होते हैं ऊन तैयार होती है, मुकमली और मुलायम ऊन होती है। बहुत ही ऊन के जो मुलायम ऊन के जो भी सामान आता है वो किसकी होती है? खरगोश की होती है। खरगोश। राजस्थान में सर्वाधिक कड़े गंगानगर में। राजस्थान में सर्वाधिक खरगोश कहाँ है? गंगानगर। ठीक है, और न्यूनतम है धौलपुर। न्यूनतम खरगोश कहाँ है? धौलपुर में। ठीक है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र है ना संस्था, उसके द्वारा कुछ नस्लें विकसित की गई हैं। केंद्रीय भेड़ एवं, मैं बता रही हूँ ऊन के लिए कमा, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था द्वारा
कुछ विकसित की गई जो प्रमुख नस्लें जो विकसित नस्लें हैं किसके द्वारा? किसके द्वारा? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था, भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित नस्लें। ठीक है, कौन सी जब बात करा व्हाइट जॉइंट, व्हाइट रंग सफेद होता है और कान क्या होते हैं इसके? लंबे। व्हाइट जॉइंट का रंग सफेद होता है, वह कान लंबे होते हैं। रंग सफेद होता है और कान क्या होते हैं साथियों? लंबे होते हैं व्हाइट जॉइंट का। एक होता है ग्रे जॉइंट, और एक होता है ब्लैक ब्राउन, एक अंगोरा, इसकी ऊन को भी अंगोरा बोलते हैं। एक सोवियत चिंचला, ठीक है। ही खरगोश के बारे में सर्वाधिक गंगानगर में, न्यूनतम है धौलपुर में। अब अपन ज्या जानवर के अंदर खरगोश, सुअर, घोड़ो, गधो, खच्चर, होलिया, और ज्या अपन एक तो मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, एक और मछली पालन, दो रह गया। मुर्गी पालन और मछली पालन, तो वह भी आप देख लें, दोनों ही, अगर टाइम बचा तो दोनों देख लें। कुक्कुट, मुर्गी पालन, भारत के अंदर सर्वाधिक मुर्गी पालन हुआ साथियों तमिलनाडु में। भारत में सर्वाधिक मुर्गी पालन कहाँ होता है? तमिलनाडु। भारत में सर्वाधिक मुर्गी पालन कहाँ होता है? तमिलनाडु। राजस्थान का स्थान कौन सा है? 11वां। मुर्गी पालन के अंदर राजस्थान का स्थान कौन सा है साथियों? 11वां स्थान है मुर्गी पालन के अंदर राजस्थान का। और राजस्थान में जो सर्वाधिक मुर्गी पालन होता है वो कहाँ था? अजमेर में। राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गी पालन कौन से जिले में होता है? अजमेर में। कौन से जिले में? अजमेर में। और राजस्थान में जो न्यूनतम मुर्गी पालन होता है, न्यूनतम जो मुर्गी पालन होता है वो किस जिले में होता है? करौली जिले में न्यूनतम मुर्गी पालन होता है। ठीक है। अब अंडों की टोकरी, राजस्थान में जो अंडों की टोकरी है, सर्वाधिक मुर्गी पालन अजमेर में, सर्वाधिक अंडा उत्पादन भी अजमेर में होगा। ये तो है कोई मुर्गी अजमेर में पालन हो रही है, अंडा जाके धौलपुर में दे रही है। ठीक है, अंडा तो मुर्गी दे रही है। तो सर्वाधिक जो मुर्गी पालन कड़ा हो रही है अजमेर में, तो अंडा की टोकरी किन बोले? अजमेर में। ये तो है राजस्थान में अंडा की टोकरी अजमेर में, लेकिन भारत के अंदर अंडा की टोकरी है साथियों आंध्र प्रदेश। ठीक है, अंडा को जहाँ मुर्गी, एक तो जहाँ मुर्गी पालन हो रही है वो जहाँ चिकन के लिए हो रही है, मांस के लिए हो रही है, एक मुर्गी पालन अंडा के लिए भी हो रही है। ठीक है नी, अंडा उत्पादन के लिए।
तो भारत में अंडों की टोकरी, भारत में अंडों की टोकरी, अजमेर में जो मुर्गी पालन है वो अंडा के लिए हो रही है। भारत में अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब देखो भारत में सर्वाधिक मुर्गी पालन तो तमिलनाडु में हो रही है, लेकिन अंडा की टोकरी आंध्र प्रदेश में। कारण है जो मुर्गी पालन हो रही है मांस के लिए हो रही है, जो मुर्गी पालन हो रही है वो अंडा उत्पादन के लिए हो रही है। ठीक है ना, लेकिन अपने अजमेर में मुर्गी पालन हो रही है वो अंडा के लिए भी हो रही है। तो राजस्थान में अंडों की टोकरी, राजस्थान में अंडों की टोकरी, तो की है राजस्थान में अंडा की टोकरी साथियों अजमेर। ठीक है, इसका जो मांस होता है, मुर्गे का जो मांस होता है, मांस को क्या बोलते हैं? चिकन। मुर्गों के अंदर एक रोग होता है, फेमस रोग है रानीखेत। कौन सा खेत? रानीखेत। ये रोग होता है मुर्गों के अंदर, रानीखेत। ठीक है, थोड़ी सी बात छोटी छोटी लिख लिया तो आपने पूरा खत्म हो जाओगे एक ही बोर्ड पर। थोड़ी सी समेट के लिख लिया तो एक ही बोर्ड में खत्म हो जाओगे, दोबारा एक साथ में लिख जाओगे सारो। भारत में अंडों की टोकरी के बताओ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। राजस्थान में अंडों की टोकरी, राजस्थान में अंडों की टोकरी की है अजमेर। ठीक है, मांस क्या कहलाता है? इसका मांस होता है वो मुर्गे का मांस कहलाता है साथियों चिकन। चिकन बोलते हैं ना, चिकन प्लाजा, चिकन, चिकन की दुकान नाम है ना चिकन। चिकन वह मटन तो भेड़ को है, चेवण बकरी को है, और मुर्गा को है वो क्या है? चिकन में। रोग कौन सो है? रानीखेत। कौन सो खेत है? रानीगो खेत, रानीखेत रोग है। अब मुर्गी है तो मुर्गी पालन भी हो रही है, तो मुर्गी पालन हो रही है तो मुर्गी पालन का प्रशिक्षण केंद्र भी होना चाहिए। फिर होना चाहिए, कौन चाहिए? मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र। और राजधानी सर्वाधिक मुर्गी अजमेर में है, तो वो भी फिर कटा हुआ अजमेर में ही है वो। अजमेर। और 1988 में स्थापना हुई साथियों, 1988 में स्थापना हुई मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र। एक मुर्गियों बत्तख चूजा केंद्र भी है, मुर्गियों बत्तख चूजा केंद्र। बत्तख भी अंडो देगा, अंडो देगा। मुर्गी एवं बत्तख के चूजा केंद्र ये कहाँ है? भीमपुर बांसवाड़ा में, भीमपुरा बांसवाड़ा में है। क्या है? मुर्गी एवं बत्तख का चूजा केंद्र है। ये तो ऊपर वाला तो प्रशिक्षण केंद्र है अजमेर में, तो ये चूजा केंद्र है भीमपुरी बांसवाड़ा में। एक कड़क योजना जो मुर्गों के लिए है ना, एक कड़कनाथ योजना शुरू की गई थी। कहाँ से? बांसवाड़ा से। तो बांसवाड़ा का संबंध किस योजना से? कड़कनाथ योजना से का संबंध किससे है? बांसवाड़ा से। कड़कनाथ है योजना की शुरुआत, योजना की शुरुआत बांसवाड़ा से की गई, बांसवाड़ा से की। ठीक है, कड़कनाथ योजना की शुरुआत बांसवाड़ा से की गई। एक क्रांति व रजत क्रांति बोल दिया, सिल्वर क्रांति बोल दियो। क्या बोला? रजत या सिल्वर क्रांति, रजत या
सिल्वर क्रांति क्या से संबंधित है? अंडा उत्पादन से, अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत या सिल्वर क्रांति। अब आगे कुछ नस्लों के बारे में देख लें। देसी नस्ल एक तो देसी नस्लें कौन कौन सी? जैसे वर्षा, ट्रेनी, असील। वर्षा, ट्रेनी, असील। ये असील है ना, ये असील जो है ये लड़ाकू मुर्गा है, लड़ाई में काम होता है, मुर्गों की जो लड़ाई का होती है ना उसमें काम होता है। ये तो देसी नस्लें हैं। अब कुछ विदेशी नस्लें भी है इसकी मुर्गे की, विदेशी नस्लें। तो विदेशी नस्लें कौन सी? जैसे व्हाइट लेगहॉर्न है, व्हाइट लेग हॉर्न या सफेद लेगहॉर्न है। अरे दौड़े पकांगो, व्हाइट मानी सफेद, लेग मानी पैर, हॉर्न मानी मुर्गा, हॉर्न इनमें से मुर्गी, हॉर्न में से मुर्गा। व्हाइट सफेद टांगांगो मुर्गो है या विदेशी नस्ल है, सर्वाधिक अंडा देने वाली है। ये क्या है? सर्वाधिक अंडा देने वाली नस्ल कौन सी? व्हाइट लेग। देखो भारत में सर्वाधिक मुर्गी पालन तमिलनाडु, भारत में सर्वाधिक मुर्गी पालन है तमिलनाडु। राजस्थान को स्थान 11वां है और राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गी पालन कड़ा है साथियों अजमेर में। सर्वाधिक मुर्गी पालन कड़ा हो रही है अजमेर में। राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गी पालन है अजमेर में और न्यूनतम हो रही है वो करौली में। भारत में अंडा की टोकरी की है आंध्र प्रदेश है और राजस्थान में अंडा की टोकरी की है अजमेर। मुर्गा व मांस सोयाबीन चिकन बोले रोग व रानीखेत वाले मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र अजमेर में 1988 में स्थापना हुई। और जो मुर्गियों बतख चूजा केंद्र है वो भीमपुरा बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा से किस योजना की शुरुआत की गई? कड़कनाथ की। एक रजत क्रांति या सिल्वर क्रांति का नाम आता है, वो किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। देसी नस्लें वर्षा, ट्रेनी, असील और विदेशी नस्लें है व्हाइट लेग और हॉर्न। व्हाइट ये तीन नहीं है, व्हाइट लेग और एक ही नाम है, व्हाइट लेग और एक ही नस्ल है। ठीक है। अब अपना एक और है मछली पालन, बोर्ड देख ला। तो मछलियों में तो पालन हो रही है, पशुधन में पालन हो रहा है, मछलियों में भी क्यों रही है पालन हो रही है। तो वो एक और देख लें। फिर मेरी तरफ से जो पशुधन है वो कंप्लीट है। फिर आगे बारे में कोई पशु मेला है, कोई योजना है, वह बचेंगी तो वह आप बाद में करांगा। लेकिन पशुधन आज सहित कंप्लीट हो जाएगा। मछली पालन, इनके बोले साथियों पीसी कल्चर। ठीक है, पीसी कल्चर। नीली क्रांति नाम सुना है? नीली क्रांति, नीली क्रांति ही साथियों वो मछली पालन से संबंधित थी। नीली क्रांति मछली पालन से संबंधित थी। एक है गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति है वो झींगा मछली से संबंधित थी। झींगा मछली, ठीक है, झींगा मछली। झींगा फार्म कौन खोलेगा? तो आपने किए कि लोग देखा देख काम बहुत करे। झींगा पालन को या मच्छी पालन बोल दो, मच्छी फार्म बोल दो या झींगा, झींगा मछली होती है इसमें। झींगा फार्म को राजस्थान के अंदर एक खारे पानी के अंदर, यो खारे पानी में भी रह सके, खारे पानी के अंदर होना रो एक अच्छो जीव है। खारे पानी में अच्छी पैदावार है, अच्छी कीमत भी होगा, भाव भी अच्छा में, खर्चों भी ज़्यादा लगे तो इनकम भी अच्छी। लेकिन आपा के करा इं टाबर इं टाबर इंग्लिश मीडियम जाए, होशियार टाबर इंग्लिश मीडियम पड़ोसी और जाए तो अपन लंच कह नहीं आवे, जागो तो नहा दोगे इंग्लिश मीडियम में भी बस में जाओ, बिया रोजा भी में जाओ। जी अपन कहना भी कौन करे तो इंटेलिजेंट है तेलन के खड़े को नहीं। वो ढोट में क्या करो साथियों, झींगा फार्म लगाना शुरू कर दिया।
एक आदमी के पीछे आपण देखो किन देवा बढ़िया देखो कि चलो आप झींगा फार्म कर ले, आप एक धंधो स्टार्ट हो जाए, 4 आदमी रख लिया ऊपर, 4 आदमी रहेगा तो बन भी रोजगार मिलेगा और अपने भी इनकम हो जाए। बिन देखा देख लोग की यह हालत हुई कि वो देखा मैं झींगा फार्म लोग कर्ज उठा के बैंक से लोन ले गए, इतना झींगा फार्म में झींगा नहीं होगी भविता तो झींगा का भाव कोई भी चीज़ की मार्केट में अगर सप्लाई ज़्यादा होगी मांग कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी भाव कम रहेगा, और मांग ज़्यादा होगी और मार्केट में उपलब्धता कम होगी तो भी चीज़ का भाव ज़्यादा, उपलब्धता पहले कम ही मांग ज़्यादा ही झींगा की तो भाव ज़्यादा, लोग अच्छा कहीं कम कर रहे हैं। फिर झींगा फार्म यूँ लग गया, इतना लग गया कि झींगा का भाव गिर गया, तो भाव गिर गया तो बचत नहीं क्यों, खर्चो तो भी इतना लाग रहा है झींगे पर पालन में, तो खर्चो भी इतना लाग रहा है, गिरे तो भाव गिरे, बचत को नहीं, सारा डूबे बैठे। अब झींगा फार्म में रहे तू बुरुआ में बने बाखड्डा ने बुरुआ में तालाब जो पोंड बनाया बन बुरुआ में कि यार नहीं इसमें तो अरे तो कितना होगा। यही एक बार आपने थोड़ा दिन पहले ग्वार पाटे की खेती में, ग्वार पाटे के लोग खेती करी, अच्छी इनकम देता ग्वार पाटे, अच्छा फिर देख सारा ग्वार पाटे गिरने लगे, ग्वार पाटा भाव खत्म, उपलब्धता ज़्यादा होगी भाव गिर गया चौपट हो गया। ठीक है, तो आप देखा देखी बहुत ही करा। तो विश्व में जो सर्वाधिक मछली पालन है, विश्व में सर्वाधिक मछली पालन, विश्व में सर्वाधिक मछली पालन चीन या भारत, चीन व भारत में होता है। ठीक है, और भारत में सर्वाधिक मछली पालन आंध्र प्रदेश में, भारत में सर्वाधिक मछली पालन कहाँ है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत में सर्वाधिक मछली पालन है आंध्र प्रदेश। और राजस्थान को स्थान कौन सा है, बीसवां स्थान है। अब वो भी कौन रहेगा मैंने और कम हो जाओ। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद। स्थापना कब हुई, स्थापना हुई 2006 में। और राजस्थान में मछली पालन के लिए, राजस्थान में मछली पालन के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है, क्या है, राजस्थान में मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है साथियों कानोता बांध जयपुर ग्रामीण, कानोता बांध कहाँ, जयपुर ग्रामीण। ठीक है, कानोता बांध जयपुर ग्रामीण के अंदर। ठीक है, उत्तम किस्म की मछली कहाँ मिलती है, उदयपुर। उत्तम किस्म की मछली कहाँ पे, उदयपुर। उत्तम किस्म की मछली कहाँ है, उदयपुर। ठीक है, राजस्थान का प्रथम मछली अभ्यारण्य, राजस्थान का प्रथम मछली अभ्यारण्य राजस्थान का प्रथम मछली अभ्यारण्य कहाँ है, बड़ी तालाब उदयपुर, बड़ी तालाब उदयपुर। देखो मछली पालन है, पीसी कल्चर पालन, नीली क्रांति मछली पालन के लिए, गुलाबी क्रांति झींगा मछली पालन के लिए। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक मछली पालन चीन और भारत, भारत में सर्वाधिक आंध्र प्रदेश,
राजस्थान को स्थान साथियों 20। राजस्थान को कौन सा स्थान है 20। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद, स्थापना कब हुई 2006 में। राजस्थान में मछली पालन के लिए प्रसिद्ध स्थान है कनौता बांध है। ये कहाँ पे है कनौता बांध है जयपुर ग्रामीण में, और कहीं मत कर देना। उत्तम किस्म की जो मछली है वो कहाँ है उदयपुर। उत्तम किस्म की अच्छी क्वालिटी की जो मछली है वह उदयपुर में। राजस्थान को प्रथम मछली अभ्यारण्य भी बड़ी तालाब कहाँ है उदयपुर, बड़ी तालाब है उदयपुर। अब कुछ सरकार के द्वारा मत्स्य बीज फार्म करे 6 मत्स्य बीज फार्म स्थापना करी 6 मत्स्य बीज फार्म। तो वह कौन सा यहाँ पापांगे बारे में और लिख लिया मत्स्य बीज फार्म। उत्तम किस्म की मछली तो है उदयपुर। एक है रंगीन मछली, रंगीन मछली के अंदर रंगीन मछली के अंदर कहाँ पे है बीसलपुर टोंक में। बीसलपुर टोंक। तो राजस्थान में एक तो प्रमुख नस्ल लिख ला पाएंगे मछलियाँ की भी नस्ल में। तो जैसे मृंगल, रोहू, मृंगल और रोहू, कतला, बम, सिल्वर, ऐके मछलियाँ की नस्लें अलग अलग नस्ल की मछली में, जैसे मृंगल, रोहू, कतला, बम और सिल्वर। ठीक है। राजस्थान में मत्स्य बीज फार्म कितने 6 मत्स्य बीज फार्म कितने 6। एक तो सिलीसेट झील, और सिलीसेट झील कहाँ है अलवर में। और सूरसागर बूंदी, सूरसागर है बूंदी। कई किताबों में सूरसागर कोटा भी मिला है, देखियो मैं सूरसागर कोटा तो वो देख लियो बड़ेगा हो गए, लेकिन सूरसागर है। कासिमपुरा कोटा, कासिमपुरा कोटा। रावत बाटा चित्तौड़गढ़, रावत बाटा चित्तौड़गढ़। भीमपुरा बांसवाड़ा, भीमपुरा कहाँ है ये मत्स्य बीज फार्म है। एक गुवारडी या गुरुडी बोल, गुवारडी बांध बोलेंगे या गुवाड़ी बांध बोले, गुवारडी बांध। और गुवारडी बांध कहाँ है साथियों भीलवाड़ा में। ऐके मत्स्य बीज फार्म है, मत्स्य बीज फार्म। ठीक है। तो ओहो आपनो जो पशु धन के बारे में आप पढ़ो, जिया ऊंट, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, गधा, खच्चर, सुअर, मुर्गी, मच्छी, खरगोश। तो सारा पशुधन मेरे सामने आ गया, कुछ नहीं बचना चाहिए। कौन बच्चों खरगोश तक भी करवा दियो, मछली भी करवा दी। तो अब आपने जहाँ कुछ पशु मेला हैं, तो कौन सा मेला खड़े खड़े हैं बे, और कुछ जो सरकार की योजना वगैरह हैं, तो आप अधिकतम एक शायद 1 या 2 क्लास और बढ़ेगी।
वो 3 एक क्लास बढ़ेंगी। पशुधन और जो डेयरी उद्योग है, कुछ डेयरियों के बारे में जो जानकारियाँ हैं वह भी आपा लेवांगा। तो बाकी करांगा अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।